Hello student, it's me Manidhi and today we are going to start a new chapter. This is the second chapter of your history book, New Kings and Kingdoms. Okay? इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं कि medieval टाइम में न्यू किंग्स और उनके किंगडम्स यानी कि जो नए राजास थे उनका साम्राज्य इनका एमर्जेंस कैसे हुआ. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा याद दिला देना चाहती हूँ कि 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने स्टडी किया है एंशिएंट हिस्ट्री, 7th स्टैंडर्ड में आप लोग स्टडी करेंगे मिडेवल हिस्ट्री. ठीक है, अब यहाँ देखिए मेनी न्यू डायनेस्टीज अमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी. 7th सेंचुरी के बाद बहुत सारी न्यू डायनेस्टीज अमर्ज्ड हुई हैं. यहाँ पे मैप 1 जो है उन मेजर रूलिंग डायनेस्टीज को शो कर रहा है और यहाँ पे आपको साइड में दिया भी हुआ है लोकेट द गुर्जरा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास, चामनास, चौहान्स. इन सबको आपको अपनी इंडिया के फिजिकल मैप में या पॉलिटिकल मैप जैसा भी आपके पास अवेलेबल है इस टाइम में, आप उसके ऊपर इन सभी रूलिंग डायनेस्टीज़ को लोकेट करेंगे. ठीक है, जैसे चाहमनाज है, गुर्जरा प्रतिहाराज है, पालाज है, राष्ट्रकूटाज है. ठीक है, ये जो मेजर रूलिंग डायनेस्टीज थी आप इनको लोकेट करेंगे. ओके, अब देखिए यहाँ पे अब हम नेक्स्ट जो रीड करेंगे वो है कि द अमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़. इन न्यू डायनेस्टीज़ का अमर्जेंस कैसे हुआ. देखो बेटा, बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. कि सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन्स में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ्स थे और जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे वो क्या एक्नॉलेज करते थे. दे ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट्स और समंताज. वो उन्हें जो बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स थे, जो एग्जिस्टिंग किंग थे, वो उन्हें समझते थे अपने सबॉर्डिनेट्स और समंताज. और राजा उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि जो समंताज है वो उनके लिए गिफ्ट्स लाएँ और उनके कोर्ट यानी कि उनके दरबार में वो प्रेजेंट हो. अगर कभी राजा को मिलिट्री सपोर्ट चाहिए तो वो उन्हें प्रोवाइड करवाएं. ठीक है, एज समंताज गेन पावर एंड वेल्थ. लेकिन जैसे ही समंता पावर या वेल्थ को गेन कर लेते थे वो खुद को डिक्लेयर कर देते थे कि नाउ दे आर महासमंता एंड महामंडलेश्वर. ठीक है, और दूसरे एंड द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन एंड सो ऑन, इस तरह की वो मतलब या उपाधियाँ आप कह सकते हैं कि वो अपने आप को समझते थे. ठीक है, देते थे. समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स. और कई बार वो अपने आप को किंग से यानी कि सेपरेट भी कर लेते थे. कहते थे कि नाउ वी आर फ्री. ठीक है, वी आर नॉट अंडर एनी किंग. वन सच इंस्टेंस अब यहाँ पे वॉज दैट ऑफ राष्ट्रकूटाज इन द डेक्कन. यहाँ हम देखेंगे एक ऐसा ही एग्जाम्पल कि जो राष्ट्रकूटाज थे डेक्कन के, वो पहले चालुक्याज जो थे कर्नाटका के, उनके सबऑर्डिनेट थे. बट इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्गा एक राष्ट्रकूटा चीफ ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा. लेकिन जो दंती दुर्गा थे राष्ट्र चीफ, उन्होंने क्या किया, जो चालुक्य थे उनको वहाँ से हटाया, जो चालुक्य ओवरलॉर्ड थे, और एक रिचुअल परफॉर्म किया हिरण्यगर्भा, जिसका मीनिंग है द गोल्डन वॉर्म. और जैसे ही ये रिचुअल परफॉर्म कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, ऐसा माना जाता था कि जो बर्थ से क्षत्रिय नहीं भी है वो इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद क्षत्रिय माना जाएगा. दूसरे भी केसेस थे कि जो कदम्बा मयूर शर्मन है और जो गुर्जरा प्रतिहारा है हरिचंद्रा, देवर ब्राह्मण्स हु गिव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन, जिन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस है उनको गिव अप कर दिया, त्याग कर दिया, और उन्होंने दे सक्सेसफुली एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली. ठीक है, और उन्होंने सक्सेसफुली अपना किंगडम कर्नाटका और राजस्थान में इस्टेब्लिश किया सक्सेसफुली. यहाँ पे देखो बेटा, एक क्वेश्चन है आपके लिए. डू यू थिंक बीइंग बोर्न एज अ क्षत्रिय वाज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकम अ रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे और इसका आंसर जो है, जो मैं समझा रही हूँ उसके बेस पे आप इसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, आप इसे लिखेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. ठीक है, अब यहाँ हमने देखा है कि जो न्यू किंग्स थे उनका किंगडम्स जो था वो कैसे अमर्ज हुआ. जैसे कि पहले जो राजास थे एग्जिस्टिंग, वो समंताज को अपना सबऑर्डिनेट समझते थे. ओके, फिर क्या है कि उसके बाद जो वो सबऑर्डिनेट समझ रहे हैं उन्हें, कई बार क्या होता था कि जो समंता है वो अपने आप को, जब उनके पास पावर आ जाती थी, वेल्थ आ जाती थी, तो वो महासमंता महामंडलेश्वर अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे. और कई बार वो राजा से अपने आप को अलग भी कर लेते थे, डिफरेंट रीजन इस्टेब्लिश कर देते थे अपना. ठीक है, तो इस तरह से इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं. जैसे दंती दुर्गा है जो एक राष्ट्रकूटा चीफ है, कदम्बा मयूर शर्मन है, और हरिचंद्रा है जो ब्राह्मण्स थे, बाद में उन्होंने सक्सेसफुली अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया कर्नाटका राजस्थान में.
अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स कि जो किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे था। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवना, चक्रवर्तिन, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड एंड सो ऑन। इस तरह की वो अपने आप को टाइटल्स देते थे कि नाउ दे आर महाराजा धीराज, त्रिभुवन, चक्रवर्तिन, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े टाइटल्स अपने आप को देते थे। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर पावर विद देयर समंतास, कि वो अपनी पावर को समंतास के साथ शेयर भी करते थे, ठीक है, एज वेल एज विद द एसोसिएशन ऑफ पेजेंट, ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स, इनके जो संघ होते थे उनके साथ भी वो अपनी पावर शेयर करते थे। कौन करते थे? किंग्स शेयर करते थे, ठीक है। In each of these states, resources were obtained from the producers. रिसोर्सेज वो कहाँ से लेते थे? कि प्रोड्यूसर्स थे, जो कि कौन थे? पेजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस, ठीक है। और उनको कई बार कंपेल भी किया जाता था कि वो अपने जो सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, कि वो जिस पार्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सरेंडर करें, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो किंग्स थे, ठीक है, उनके सबॉर्डिनेट जो समंतास थे और उनके साथ वो अपनी पावर शेयर करते थे, और साथ में जो पेजेंट्स थे और जो आर्टिसंस थे, जो कैटल कीपर्स थे, उनके साथ भी वो अपनी पावर शेयर करते थे, किंग्स अपनी पावर शेयर करते थे। अच्छा, जो रिसोर्सेज जो वो लेते थे, ठीक है, तो उनका क्या करते थे वो लोग? दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, यानी कि किंग्स के इस्टेब्लिशमेंट के लिए फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट, जो टेम्पल्स या फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनके लिए, फाइट वॉर्स को लड़ने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए वो जो लेते थे, जो पेजेंट्स, आर्टिसंस, कैटल कीपर्स से, ठीक है, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे, जो रिसोर्सेज वो लेते थे, तो किंग्स इन सब चीज़ों में उनका यूज़ करते थे, ठीक है। अब ये क्या है कि द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रिवेन्यू वर जनरली recruited from influential families and position were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases close relative of the king held these positions, ठीक है, कि resources भी लेते थे लेकिन साथ में वो क्या करते थे कि कुछ रिवेन्यू भी उनसे कलेक्ट करते थे, टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे, और इसके लिए वो रिक्रूट करते थे जो फैमिलीज़, जो उनके जो पर्सन्स थे, क्लोज रिलेटिव्स थे, उनको वो रिक्रूट करते थे राजास, ठीक है। तो इस तरह का उनका सिस्टम था। और तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन फिर से दिया गया है, इन व्हाट वे वाज दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे सिस्टम, कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था आज के प्रेजेंट डे सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, ओके, ये आपको देखना है, ओके, ये आपको खुद ही इसका आंसर फाइंड आउट करना है, जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, उसे समझना है अच्छे से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स। यहाँ एक वर्ड आया है बेटा, प्रशस्तिज। आई होप आपको कुछ याद आ गया होगा कि 6th क्लास में हमने इसको स्टडी किया है। प्रशस्तिज मीन इन प्रेज ऑफ, कि किसी की प्रेज में, किसी की प्रशंसा में कुछ लिखना, ठीक है। प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू बट दे टेल इज हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ। प्रशस्ति कई बार वो इतना, जैसे जो ब्राह्मण्स थे जो प्रशस्तिज लिखते थे राजास के बारे में, ठीक है, रूलर्स के बारे में, तो कई बार बहुत ज़्यादा उसको एग्जेजरेट भी कर देते थे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो उसमें डिटेल दी गई है वो सच, पूरी तरह से सच नहीं भी हो सकती है, बट एटलीस्ट वो हमें ये बता देते कि हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ। ये इससे पता चलता है कि रूलर्स अपने आप को कैसा दिखाना चाहते थे, ठीक है, एज वैलियंट, विक्टोरियस वॉरियर्स, विजेता, ठीक है, इस तरह से क्या वो दिखाना चाहते थे कि वेलियंट दिखाना चाहते थे, विक्टोरियस वॉरियर्स दिखाना चाहते थे, योद्धा दिखाना चाहते थे, अपने आप को विजेता क्या दिखाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, दीज वर कंपोज बाय लर्न्ड ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रशस्ति कौन कंपोज करता था? ब्राह्मण्स कंपोज करते थे, जो कि ओकेजनली किंग्स को हेल्प भी करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। अब यहाँ एक प्रशस्ति दी हुई है, ये आप रीड करेंगे, ठीक है, द अचीवमेंट ऑफ नागभट्टा, ये ठीक है, मैंने रूलर डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्तिज। बहुत सारे रूलर्स अपनी अचीवमेंट को प्रशस्तिज में डिस्क्राइब करते थे। अब यहाँ बात करते हैं लैंड ग्रांट्स की। किंग ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड्स। कि जो किंग जो थे, ब्राह्मण्स प्रशस्तिज लिखते थे और साथ में किंग की हेल्प भी करते थे ओकेजनली एडमिनिस्ट्रेशन में। तो किंग
खुश होके उनको रिवॉर्ड देते थे, लैंड दे देते थे, ठीक है। और उनका दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और इनका रिकॉर्ड रखा जाता था इन कॉपर प्लेट्स में, विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, ठीक है। और ये उन्हें दी जाती थी जो कि लैंड को रिसीव करते थे। तो ये कॉपर प्लेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब तक का हमने समझ लिया है कि कौन सी मेजर रूलिंग डायनेस्टीज थी, कौन सी थी, चाहमनाज, पालाज, गुर्जरा प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, ठीक है। ये मेजर रूलिंग डायनेस्टीज थी। इनका इमर्जेंस कैसे हुआ है, राष्ट्रकूटाज दंती दुर्गा कौन थे, कदम्बा मयूर शर्मन कौन थे, गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र कौन थे, उन्होंने कैसे अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशस्तीज का क्या मतलब है, प्रशस्तीज क्या है, लैंड ग्रांट्स क्या है, ये आपने अभी तक समझा है। और साइड में जो बॉक्सेस दिए हो बेटा, ये आपको खुद ही स्टडी करना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बोला भी है कि आप उन्हें करेंगे। तो आज के लिए आपको चैप्टर इतना ही करना है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूसरा आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ओके, गुड लक बेटा।